तो भाई ये देखो, ये है अगला क्वेश्चन और टॉर्सन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसमें क्या होगा, हम शेयर स्ट्रेस वाला जो क्राइटेरिया होता है फेलियर का, कि किसी भी लोडेड शाफ्ट में जो टॉर्सनल लोडिंग के अंडर में है उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो अलाउेबल है, अलाउेबल शेयर स्ट्रेस हमें दिया होगा क्वेश्चन में। मतलब कोई मटेरियल जो है वो कितना शेयर में कितना अलाउ कर सकता है, मतलब उसकी क्या औकात है, कितनी स्ट्रेस वो ले सकता है शेयर में, मतलब कितना मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें आएगा जब वो फेल हो जाए। तो भाई टाउ मैक्स अलाउेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरा क्राइटेरिया वो बताएगा थीटा के टर्म्स में, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है ना टॉर्सन में, तो वो एक लिमिट दे देगा थीटा की। तो हमें दोनों लिमिट से चेक करके लोड की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो पहली कंडीशन से मान लो लोड की कुछ वैल्यू आएगी, दूसरे से कुछ आएगी, तो वो लिमिट देगा कि लोड पहली कंडीशन में इतनी वैल्यू से कम आना चाहिए, दूसरे में इतनी वैल्यू से कम आना चाहिए। तो दोनों में से जो स्मॉलर वाली वैल्यू होगी वो आप लोगे, क्योंकि एक कंडीशन अगर कह रही है, मान लो कि लोड को आप दो 2000, दूसरी कह रही है 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1500 वाली के हिसाब से हम चलेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये पहली एक रॉड है और इसके परपेंडिकुलर एक रॉड ऐसे गई है, तो भाई उस पर हमने ऐसे और ऐसे दो लोड लगा लिए। तो ये जो रॉड है इस पर जो दो लोड लग रही है वो इसको ऐसे घुमाएंगे, ऊपर वाली रॉड को, ऊपर वाली रॉड को ऐसे घुमा देंगे। दिख रहा होगा आपको, कपल बना रहे हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो कपल बनाएंगे। तो वो जो होगा ऐसे वाला, वो इस नीचे वाली रॉड के लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट की तरह एक्ट करेगा। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट, तो टॉर्सन हो जाएगा ए बी रॉड में। तो अब हमारा जो भी काम है ए बी रॉड से, और डायमीटर दिया है ए बी का 30 mm, टाउ मैक्स अलाउेबल दिया है 90 मेगापास्कल, मतलब उसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो अलाउेबल है जिस मटेरियल से वो बनी है वो 90 है। और थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता, लिमिट लगा रखी है उसने, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो डिफॉर्मेशन जो है वो फेलियर जोन में चले जाएगा, फेल हो सकता है। तो जी जो है 80 GPa दे रखा है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो कह रहा है अलाउेबल वैल्यू बताओ लार्जेस्ट पी की। तो इसमें क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अप्रोच कैसे करना है ये आपको दिमाग में आना चाहिए। पहले तो आपको कपल देखते ही समझ आ जाना चाहिए, टॉर्सन का क्वेश्चन है तो टॉर्क की वैल्यू आप निकालो, तो 300 P न्यूटन mm में आएगा। 300 P की हमने यूनिट एज्यूम करी है कि P को हम न्यूटन में ले रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 300 P न्यूटन mm में आ गया टॉर्क। तो भाई पहले टाउ मैक्स वाला क्राइटेरिया लगा दिया। क्या होता है टाउ मैक्स जो होता है टॉर्सन में, सॉलिड शाफ्ट है ए बी, सॉलिड शाफ्ट है ए बी, दोनों शाफ्ट है, तो हमें तो ए बी से मतलब है, टॉर्सन उसमें हो रहा है। तो 16T बाई पाई डी क्यूब, 16 इंटू 300 P बाई पाई इंटू डायमीटर का क्यूब 30 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 90 मेगापास्कल में। तो सारी यूनिट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर यही टाउ मैक्स आपको GPa में दिया होता 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि MPa जो है न्यूटन और mm यूनिट्स में आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो P यहाँ से आ गया लेस देन इक्वल टू 1590.43 समथिंग। तो यहाँ से तो बता रहा है वो कि P इतने से कम आना चाहिए। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट उसने दे रखा है, लिमिट होनी चाहिए 2 डिग्री। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट वाली इक्वेशन आप लाओ टॉर्सन से, TL/GJ जो होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है T/J इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो थीटा आ गया TL/GJ, वो लेस देन इक्वल होना चाहिए 2 डिग्री से। तो भाई याद रखना, हमें डिग्री में नहीं लेना है एंगल, रेडियंस में लेना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, समझ गए होगे। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में π/180, तो 2π/180 सीधे, ये तो पता ही होता है हमें, ये 11-12 में पढ़ चुके होते हैं। तो T जो है 300 P इंटू लेंथ है 500, ए बी की लेंथ लेनी है जिस पर टॉर्सन हो रहा है, इंटू अपॉन में GJ आएगा। तो GPa में है तो हमें तो 80 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, इंटू पाई डी की पावर 4/32। J जो है पोलर मॉड्यूलस ना, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, पोलर मॉड्यूलस नहीं है सॉरी, वो क्या होता है बताऊंगा अगली वीडियो में। तो लेस देन इक्वल टू 2π/180। P यहाँ से आ गया 1480.44। तो भाई ये न्यूटन में आ रहा है। ऊपर वाला कह रहा है कि P कम होना चाहिए 1590 से, नीचे वाला कह रहा है 1480 से कम होना चाहिए। तो फेल ना हो जाए इस वाले क्राइटेरिया से, जिसमें कम दी होती है लिमिट, हम उसे लेंगे। क्योंकि मान लो हम 1590 ले लेते तो इसको तो सस्टेन कर जाता, लेकिन इस वाले केस में एंगल और ट्विस्ट वाले क्राइटेरिया से फेल हो जाता। तो जो सबसे छोटी लिमिट है उसे लेना है हमेशा डिज़ाइन के केस में, जब भी 2 या 3 जगहों से निकालना पड़ रहा हो
तो जो छोटी वाली लिमिट है उसे ले। डिज़ाइन में ऐसा होता है, हमें ऐसा बनाना है मटेरियल कि वो फेल ना हो, हम फेलियर के अगेंस्ट ऐसा डिज़ाइन तैयार करेंगे फेल ना हो जाए। तो भाई अगर आप 1590 ले लेते तो जैसे ही 1480 से ज़्यादा लोड लगता है एंगल और ट्विस्ट वाले क्राइटेरिया से, तो शाफ्ट फेल हो जाती, तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। इसलिए लोअर लिमिट को हम लेंगे। जैसे ये 1590 आई 1480, तो लार्जेस्ट अलाउेबल वैल्यू 1480 हो जाएगी पी की। तो भाई ये हो गया क्वेश्चन। थैंक यू।